भद्रा जो होता है, भद्रा को अपशगुन माना जाता है। जैसे होलिका दहन होता है तो पहले भद्रा देखा था। समाचार है इसी बात में। अरे हमारी बतिया सुनो। काजू भुने प्लेट में बिक्सी गिलास में उतरा है रामराज विधायक निवास में। तो अब कितने मतलब बीजेपी और मोदी जी को घेरने के लिए पूरी टीम बना रखे हैं क्या? अरे तो चोरों और डकैतों को घेर के मारा जाता है गुरु। तुम कैसे पहले लड़े थे गोरों से, अब हम लड़ेंगे चोरों से। क्यों मिश्रा? अफसोस इस बात का नहीं है कि धर्म का धंधा हो रहा है, अफसोस तो इस बात का है कि पढ़ा लिखा भी अंधा हो रहा है। मंदिर मस्जिद बने न बिगड़े, सोन चिड़ैया बनी रहा है और देश के जनता भाड़ में जाए, अपन कुर्सी बची रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है। आप लोग पत्रकार नहीं रह गए हैं, पत्तलकार हो गए हैं। मेरे आस्था के बीच में और राम के बीच में आप दलाली करने वाले कौन होते हैं भाई? काम किया बीजेपी ने, किया किसी और ने, कोई फीता काट रहा है। कौन सा काम कर दिया जी? पांच नारा लगा, 5 काम मोदी जी का आप गिनवा दीजिए, बोलना बंद कर दीजिए। ये देखिए, आप हमारे राम का अपमान कर रहे हैं और आप माफी मांग लीजिए, नहीं तो हम दूसरे तरीके से भी समझाना जानते हैं। राष्ट्रपति मुहिम का भी कहीं ना कहीं अपमान है। ठीक, अरे आदिवासी समाज से आती हैं भाई। दौड़ा के लात खाएंगे वहाँ राजू दसवा मारेगा। हर करवा चौथ को आपकी पत्नी भी चलनी लेकर इंतजार करती है, जैसे यशोदा बहन जी करती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उनके सगे नहीं हुए भाई, तो वो आपके सगे होंगे, हमारे सगे होंगे, चाचा आपके सगे होंगे? आप बताइए। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप देख रहे हैं जन आदर्श भारत। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हैं। वाराणसी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है और वाराणसी को आध्यात्मिक राजधानी भी कही जाती है। और वाराणसी में आज जिस शख्सियत को हम मिलाने जा रहे हैं, जो हमारे साथ चर्चा करने के लिए हैं और जिस टॉपिक पे हम चर्चा करना चाहते हैं, वो इस देश में पूरी तरह से गर्माहट ला देने वाली जो है खबर भी है कि देश में 22 तारीख को अयोध्या के राम जन्मभूमि पर रामलला का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है और 22 तारीख के बाद पूरे देश में रामराज आ जाएगा। हमारे साथ चर्चा करने के लिए शानदार सोशल एक्टिविस्ट अनुराग ओझा जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप। धन्यवाद सर। क्या कहेंगे, पूरे देश में रामराज उतरने वाला है, 22 जनवरी को देश के प्रधानमंत्री जी उद्घाटन करने जा रहे हैं। देखिए, आपने एक खबर देखी होगी, कल ही आई है कि न्यूज 24 ने दिखाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मुख्य यजमान नहीं होंगे। नहीं। और दूसरी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम राज्य की अगर बात करते हैं तो मैं उनका सपोर्ट करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम राज्य की बात कभी नहीं करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं जिस दिन उन्होंने राम राज्य की बात की तो महंगाई राम राज्य के समय में कैसी थी और आज के समय में कैसी है, उसका जवाब देना पड़ेगा। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राम राज्य की बात की तो उस समय महिलाओं की स्थिति कैसी थी और आज महिलाओं की स्थिति कैसी है, इस पर भी जवाब देना पड़ेगा। उस समय किसान की हालत कैसी थी और आज किसानों की दुर्दशा कैसी हो रही है, इन सब बातों का जवाब देना पड़ेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। सारी चीजें तो उनकी 4 जातियों में है। 4 जातियों में उन्होंने गरीब, महिला, किसान और युवा को उन्होंने बताया कि 4 जातीय है उनके। अच्छा, एक चीज बताइए, जो 4 जातियों का अभी आपने गिनवाया, उन 4 जातियों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कभी जिक्र करते हैं? गरीबों की कभी प्रधानमंत्री जी बात करते हैं? युवाओं को बोला था 2 करोड़ रोजगार देंगे, अब बता दीजिए कितना रोजगार दिया? उनकी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़ा झूठा है, दावा भी किताबी है। किसानों का बात करते हैं मोदी जी, किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाने के किसकी सरकार में काम हुआ भाई? 750 ज्यादा किसान किसकी सरकार में भाई शहीद हुए? बताइए। डाई, यूरिया, खाद, पोटास का दाम किसकी सरकार में भाई महंगा हुआ? बताइए। 45 किलो वाली खाद की बोरी 40 किलो किसके सरकार में हुई भाई? लेकिन बहुत बड़ा काम किया, कौन सा काम? बहुत बड़ा काम किया बीजेपी ने। किया किसी और ने, कोई फीता काट रहा है। कौन सा काम कर दिया जी? 5 नारा लगा, 5 काम मोदी जी का आप गिनवा दीजिए, बोलना बंद कर दूंगा। सबसे बड़ा काम गिनवा रहा है। इनके एजेंडे में था रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। इनके एजेंडे में ये भी था किसानों की आय दुगनी होगी। इनके एजेंडे में ये भी था कि 2 करोड़ रोजगार दिया जाएगा। इनके एजेंडे में ये भी था कि महिलाओं को सुरक्षित किया जाएगा। इनके एजेंडे में ये भी था कि पत्रकारों को सुरक्षित किया जाएगा। आप लोग पत्रकार नहीं रह गए हैं, पत्तलकार हो गए हैं। समझ रहे हैं ना? ये रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, युवा आगे की कतार में बैठ करके मोदी 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 चिल्ला मैं क्या कह रहा हूँ कि जो पढ़ेगा ना, बाबा साहब का एक लाइन है कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। मैं कह रहा हूँ ये बच्चों को आज गुमराह किया जाता है कि धर्म खतरे में है, हिंदू खतरे में है। पढ़े लिखे लोगों को कैसे गुमराह किया जा सकता है? धर्म, अफसोस इस बात का नहीं है कि धर्म का धंधा हो रहा है, अफसोस तो इस बात का है कि पढ़ा लिखा भी अंधा हो रहा है। मंदिर मस्जिद बने न बिगड़े, सोन चिड़ैया बनी रहा है और देश के जनता भाड़ में जाए, अपन कुर्सी बची रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है। मोदी जी हैट्रिक लगाने की बात कर रहे हैं। मोदी जी कह रहे हैं इस बार हैट्रिक है। मोदी जी पनौती है। अरे पूरे देश का डंका दुनिया में बज रहा है। हाँ, बज रहा है। पत्रकारिता दिन ब दिन नीचे जा रही है। बित्ता भर के देश है पाकिस्तान और नेपाल, वो भी भूखमरी में भारत से ठीक ठाक है। भारत कहाँ पहुंच गया भूखमरी में?
बताइए सबसे ज्यादा महिलाएं कहाँ असुरक्षित हैं? जहां पे आप खड़े हो, राम राज्य की जहां बात कर रहे हो, राम राज्य बनाइए, हम आपके साथ हैं मोदी जी, लेकिन हिम्मत है राम राज्य बनाने की? नहीं बना पाएंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा अपराधी इन्हीं के पार्टी में बैठे। हमारे गोंडा से एक शायर हुए थे आदम गोडवी, उन्होंने कहा था कि काजू भुने प्लेट में बिक्सी गिलास में उतरा है राम राज्य विधायक निवास में। तो अब कितने इनके विधायक और सांसद कितने कारनामा करते हैं, नाम हम नहीं लेना चाहते हैं। समझदार के लिए इशारा ही काफी है और बच्चों के लिए गुब्बारा ही काफी है। तमाम लोग ये बात कह रहे थे, विरोध कर रहे थे कि नहीं, ये मुख्य यजमान में मोदी जी नहीं रहेंगे, 4 पीठ के शंकराचार्यों ने कह दिया। अब तो खुश है ना? बिल्कुल खुश है। अच्छा लगा। चीज एक धार्मिक कार्यक्रम है, ठीक, और धार्मिक क्या, वो बीजेपी का कार्यक्रम है, और बीजेपी का कार्यक्रम है तो बीजेपी वालों का भाई पूरा परिवार रहना चाहिए। अब मोदी जी अपनी पत्नी को छोड़ दें तो गलत है। हर करवा चौथ को, आपकी शादी हुई है नहीं हुई है? नहीं हुई है। हर करवा चौथ को आपकी पत्नी भी चलनी लेकर इंतजार करती है, जैसे यशोदा बहन जी करती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उनके सगे नहीं हुए भाई, तो वो आपके सगे होंगे? हमारे सगे होंगे? चाचा आपके सगे होंगे? आप बताइए, किसी के सगे नहीं होंगे। जो अपनों का सगा नहीं हुआ वो जनता का सगा होने वाला नहीं है। अभी राम भद्राचार्य जी अभी देख रहे थे कि वो इंटरव्यू दे रहे थे, उन्होंने कहा कि शंकराचार्य पीठ के शंकराचार्य नहीं आ रहे, मत आए, हम तो राम भद्राचार्य, हम तो आ रहे हैं, रामाचार्य हम हैं, तो हम ना आएंगे। हम क्या करें भाई, धर्माचार्य हम जिसको जाना है जाए। हम किसी को मना नहीं कर रहे हैं। शंकराचार्य ने राम के लिए किया क्या है? हैं? उन्होंने कहा शंकराचार्य ने क्या किया? राम भद्राचार्य जी महाराज ने क्या किया है? आप बताइए। हम इनका जवाब देंगे और तर्क से देंगे। देखिए मिश्रा जी भी आ गए, जुड़ गए। हाँ बताइए। नहीं, अनुराग जी बनारस आए, इनका सबसे पहले तो हार्दिक स्वागत है। ऐसे क्रांतिकारी युवा नेताओं का पूरे भारत में जो है जरूरत है। दिल्ली से जिस तरीके से ये दहाड़ते हैं, देख करके ही लगता है कि नहीं, हम लोग भी कमजोर नहीं हैं और हम लोगों की भी तादाद और ताकत बढ़ रही है। मतलब बीजेपी और मोदी जी को घेरने के लिए पूरी टीम बना रखे हैं क्या? अरे तो चोरों और डकैतों को घेर के मारा जाता है गुरु। तुम कैसे लड़े थे गोरों से, अब हम लड़ेंगे चोरों से। क्यों मिश्रा जी? राम भद्रा जी पर हम आपके बात करना चाहते हैं। देखिए, तर्क की बात कहेंगे। हमारे भाई को आप अकेले पा करके बड़ा घसीट रहे थे। अभी हम लोग जिंदा हैं, उसको अभी कुछ हाथ वो तो नहीं लगा सकते। सुनिए, राम भद्राचार्य, भद्रा एक शब्द होता है, जानते हो कहाँ लगता है? भद्रा हम नहीं जानते, आप ही बताइए। प्रकांड विद्वान। आपका ये पुराना डायलॉग है, आप कुछ जानते नहीं, आप खाली डंडा लेकर के दौड़ेंगे। प्रकांड ब्राह्मण विद्वान आप हैं, आप बताइए। भद्रा भूलिएगा मत, रावण भी विद्वान था। भद्रा जो होता है, भद्रा को अपशगुन माना जाता है। जैसे होलिका दहन होता है तो पहले भद्रा देखा। धर्माचार्य हैं, इसी बात ने। अरे हमारी बतिया सुनो, पूरा बात सुन लीजिए भाई। ये छटपटाहट है ना इनको, ये जब जानकारों खाता में आएगा, टेंशन नहीं लेने का। हाँ, मिलेगा। टिंग पेटीएम पे 500 रुपए प्राप्त हुए। हाँ, तो राम भद्राचार्य जी हालांकि गुरु महाराज हैं, हम लोग उनका भी सम्मान करते हैं, लेकिन वो जब धर्म को छोड़ करके जब राजनीति के गलियारे में कदम रखेंगे तो देखिए भाई, विरोध और टिप्पणी होगी उनके ऊपर। और गुरुजी अपनी गरिमा को एकदम धूल करके एकदम मोदी चालीसा और मोदी के चरणों में जाके गिर पड़े हैं। तो राम के ऊपर भद्रा लग गया, उसी समय राम भद्राचार्य जी पैदा हुए। तो राम के नाम पर भद्रा लगाने वाले राम भद्राचार्य जी, राम के सम्मान पर भद्रा लगाने वाले राम भद्राचार्य जी, राम को कलंकित करने वाले राम भद्राचार्य जी, राम को अभी और उनको पढ़ना होगा, उसके बाद कोई बात हो। मतलब भद्रा हैं। अब बाकी हमारा भाई अनुराग दे रहा है आपको, आप बतियाइए उनसे। क्या कराएंगे? हम सहमत हैं भाई। अच्छा, बड़ा भाई बोलेगा तो छोटा भाई सहमत नहीं टिंग टांग कह रहे थे पेटीएम पे 500 हो गया क्या? बिल्कुल बिल्कुल। जो आप पत्रकार हो, आप धर्म पे उलझा रहे हो, और हम लोग उस राजनीति को मानते हैं। हम धर्म पे राजनीति नहीं करते हैं। हम लोग महंगाई, बेरोजगारी सनातन में आस्था है ना आपकी, राम में आस्था है ना? बिल्कुल राम में सवाल कर रहे हैं तो क्या दिक्कत? बिल्कुल राम में आस्था है। मेरे आस्था के बीच में और राम के बीच में आप दलाली करने वाले कौन होते हैं भाई? दलाली कर रहे हैं। बिल्कुल हमारे और हमारे फैक्ट है उसमें। क्या कह रहा हूँ, हमारे और हमारे राम के बीच में अगर आप बोलेंगे तो हम आपको बिल्कुल बोलेंगे। अरे हम नहीं बोल रहे हैं, हम काहे लिए बोले भाई? आप महंगाई पर नहीं पूछे एक सवाल, युवाओं का भविष्य खतरे में जा रहा है, उस पर सवाल नहीं पूछोगे। शिक्षा पे 18% से ज्यादा की जीएसटी लग गई है, आप उस पर सवाल नहीं पूछोगे। 500 साल ये भाई, सिलेंडर दिन ब दिन बढ़ रहा है, आप उस पर सवाल नहीं पूछोगे। बताइए, किसानों की आय दुगनी करने की बात की थी, किसानों की आय नीचे जा रही है, उस पर आप बात नहीं करोगे। महिला सबसे ज्यादा असुरक्षित है, उस पर आप लोग बात नहीं करोगे। नया आया, किसानों का 50 किलो की बोरी जो यूरिया की बोरी थी,
पहले 45 किलो किया, उतना रेट था, अब 40 कर दिया। डकैती तो मार रहा है। हम रामलला पे चर्चा इसलिए कर रहे हैं, 500 साल बाद रामलला जी स्थापित होने जा रहे हैं, राम आ रहे हैं। ये देखिए, आप हमारे राम का अपमान कर रहे हैं और आप माफी मांग लीजिए, नहीं तो हम दूसरे तरीके से भी समझाना जानते हैं। नहीं, क्या में राम आए थे और राम को भेजने वाला कौन है और लाने वाला कौन? अगर नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी कहती है कि राम को लाए हैं, तो नीरव मोदी, ललित मोदी, महिल चौकसी और विजय माल्या को लाके दिखाएं, मैं मान जाऊंगा कि लाए नहीं है, राम आ रहे हैं, 22 तारीख को आ रहे हैं। गए थे भाई, क्या बात करूं, फर्जी बात। बनारस में घूम के देखिए, देश भर में फोन आया था आपके पास, फर्जी बात नहीं। मैंने क्या कहा कि राम हमारे त्रेता से हमारे अंदर हैं, आपके अंदर है, यहाँ राम है, वहाँ राम है, हर जगह राम है। ये 22 तारीख को आ रहे हैं, कौन राम? ये बीजेपी वालों के राम है, इवेंट वाले, जो आरएसएस और बीजेपी का प्रोग्राम है। दूर वाले राम है, 3 किलोमीटर। अच्छा, आखिरी सवाल यह है कि अभी राजू दास ने बयान दिया है, सुने होंगे आप, जो वहाँ के महंत है राजू दास ने कहा है कि मतलब जाति सूचक शब्द बोल करके शूद्रों को बोला है कि ये आए तो इनको दौड़ा के मारो। देखिए, बयान आया जाति अब ओम प्रकाश राजभर, मायावती जी और दारा सिंह चौहान, अखिलेश यादव जी, नहीं, भारतीय जनता पार्टी के जितने सांसद विधायक दलित 80 हैं, अब वो अपनी हैसियत और औकात समझ लें। अगर राजू दास को आप आइडियालॉजी मना रहे हैं और राजू दास को राष्ट्रपति मुहिम का भी कहीं ना कहीं अपमान है। ठीक, अरे आदिवासी समाज से आती हैं भाई, दौड़ा के लात खाएंगे, वहाँ राजू दसवा मारेगा। इस बात अपमान है या नहीं? तो मुझे लगता है कि राजू दास महाराज को क्षमा मांग लेना चाहिए और बड़न को माफी चाहिए, छोटन को उत्पात तो माफी मांग लेना चाहिए। चलिए देखिए, हम जो है चर्चा कर रहे थे, हमारे साथ जो है बनारस वाले मिश्रा जी हैं और साथ में अनुराग ओझा जी हैं। अब तो समझिए कि पूरी तरह से गर्माहट तो आई जाएगी। बनारस में अनुराग ओझा जी आए हुए हैं और बनारस में बहुत दिनों से हम लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं। आज पहली बार जन आदर्श भारत पे मौका मिला। अनुराग ओझा जी को सुन करके आपको कैसा लगा? और बनारस वाले मिश्रा जी तो बहुत सारी बातों पर चिल्लाते रहते हैं, बोलते रहते हैं। आगे और भी वीडियो में बहुत सारी चर्चाएं करेंगे और चर्चा करके आपके बीच में खबरें भेजेंगे। तब तक के लिए आप जन आदर्श भारत देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।